हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सबकी जवान नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम आज के वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ अनुच्छेद पढ़ोगे और वैसे ही प्रश्न उत्तर हल करोगे तो आपके एग्जाम में 20 में से 20 प्रश्न सही होंगे। बच्चों, नवोदय प्रवेश परीक्षा घर बैठे कोचिंग का ये शानदार मौका है, जिसमें आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए। संपूर्ण भारत का सबसे सस्ता ऑनलाइन वीडियो कोर्स मात्र 499 रुपए में अवेलेबल है, जिसमें आपको अभी विशेष छूट मिल रही है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नवोदय सफलता बैच वीडियो कोर्स आज ही ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको न्यूमेरिक एबिलिटी, फुल मॉक टेस्ट, 20 सेट्स विद सॉल्यूशन, नवोदय प्रीवियस सोल्ड पेपर्स, जिसमें आपको पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशन मिलेंगे, 2000 MCQ मिलेंगे मैथ्स के। और बच्चों, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नई OMR सीट ओरिजिनल प्रिंटेड के साथ, जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट प्रिंटेड में उपलब्ध है, यह आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए आपको इन नंबरों पे कॉल करना होगा। ये देखिए बच्चों, एज इट इज वैसे ही पेपर जैसे आपके एग्जाम हॉल में आते हैं, वैसे ही OMR सीट। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा अनुच्छेद। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 अनुच्छेद पढ़ लिए थे और आज है हमारा 7वां अनुच्छेद। ये हमारा 7वां अनुच्छेद है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अनुच्छेद। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। किसके बारे में है? एक लेखक के बारे में, जिसका नाम क्या है? इमर्सन। और ये लेखक कहाँ का है? अमेरिका का है। उन्हें गाय पालने का शौक था। किन्हें? इस लेखक को, इमर्सन को क्या था? गाय पालने का शौक था। जैसे आपको भी किसी न किसी चीज का शौक होता है, वैसे इस लेखक को भी गाय पालने का शौक था। इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। कुटी का मतलब है कुटिया में या झोंपड़ी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। क्या हुआ कि एक बार बहुत जोर से बारिश आने वाली थी। सभी गाय तो झोंपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। यानी बारिश आने वाली थी तो सारी गाय तो अंदर चली गई, लेकिन एक बछड़ा था वो उसका क्या हुआ? वो बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर इस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे। यानी जो लेखक था इमर्सन और उनका बेटा बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुट्टी में चला जाए। क्यों खींच रहे थे? कुट्टी में भेजने के लिए, यानी कुट्टी में लाने के लिए उसे खींच रहे थे। जो जो उन्हें जोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। यानी वो जैसे जैसे जोर जोर से खींच रहे थे, वैसे वैसे बछड़ा ही अपना सारी ताकत लगा के पीछे हट रहा था। वो आगे खींच रहे थे, बछड़ा पीछे हट रहा था। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। यानी वो बछड़े जैसे पीछे खिसकने लगा, वो ही यूं ही इमर्सन परेशान होने लगे। इतने में उनकी बुढ़ी नौकरानी उधर से निकली। इतने में क्या हुआ? इमर्सन की बुढ़ी नौकरानी थी, वह बाहर निकली। जैसे ही उसने ये तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोंपड़ी की तरफ ले जाने लगी। कौन? बुढ़ी नौकरानी। बुढ़ी नौकरानी क्या किया कि वो बछड़े को खींच रहे थे, बछड़ा पीछे जा रहा था। ये सब देखा तो वह अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर झोंपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुट्टी के अंदर चला गया। यानी बछड़ा जो क्या था, अंगूठा मुंह में डालने से ही चुपचाप कुट्टी या झोंपड़ी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। यानी वो बुढ़ी नौकरानी क्या थी? अनपढ़ थी। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह न तो किताबें और कविताएं लिखना जानती थी, लेकिन वह कैसी थी? व्यवहार कुशल थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। अर्थात इस अनुच्छेद में हमें बताया है कि पशु पक्षियों के साथ भी हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा आज का अनुच्छेद। और अब हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, इमर्सन को शौक था।
इमर्सन को किसका शौक था? तो राइट आंसर हो जाएगा गाय पालने का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय पालने का। दूसरा प्रश्न है, बच्चों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना, और वीडियो जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी अनुच्छेद से हमारा दूसरा प्रश्न है, बछड़े को अपनी ओर खींचने पर क्या हुआ था? बछड़ा पीछे की ओर हट रहा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा, ये हमने पढ़ा था अनुच्छेद में। तो इसका राइट आंसर हो गया पीछे की ओर हट रहा था। अगला प्रश्न है, इसी अनुच्छेद से, इमर्सन की बुढ़ी नौकरानी ने क्या किया? तो क्या किया? बछड़े के मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बछड़े के मुंह में अपना अंगूठा डाला था। ये देखो लास्ट में पढ़ा था ना, प्यार से डालकर झोंपड़ी की तरफ ले गई। अगला प्रश्न है, जानवर भी समझते हैं, क्या समझते हैं? प्रेम की भाषा। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम की भाषा। अगला प्रश्न है, इमर्सन की नौकरानी थी, कैसी थी? अनपढ़ थी। राइट आंसर हो जाएगा अनपढ़ थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था बच्चों 7वां अनुच्छेद और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आई होप बच्चों आपको अनुच्छेद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी आपने हल कर लिए होंगे अनुच्छेद पढ़ते ही। ऐसे ही एग्जाम हॉल में आपको पहले अनुच्छेद पढ़ना है। सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ोगे, एक बार नहीं आ समझ में आए तो 2 बार पढ़ लेना और उसके बाद प्रश्न उत्तर हल करना है, ताकि आपको प्रश्न पढ़ते ही उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाए। बच्चों नवोदय प्रवेश परीक्षा नोट्स, मॉडल पेपर्स, पुराने पेपर्स, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप संपूर्ण जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम वेबसाइट से जुड़ सकते हो। चलो बच्चों अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 8 नंबर अनुच्छेद। विकसित देशों में केवल कुछ लोग ही खेती करते हैं। यानी विकसित देशों में केवल कुछ लोग ही खेती करते हैं। हमारे गांव की उन्नति की गति बहुत धीमी है। गांव की उन्नति की गति कैसी है? बहुत धीमी है। उन्नति यानी विकास कैसे होता है? बहुत धीरे धीरे होता है। हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता गरीब और अज्ञानी है। कैसी है? गरीब और अज्ञानी है। हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता गरीब और अज्ञानी है। गरीबी के कारण किसान अच्छे बीज और खाद नहीं खरीद सकते। गरीबी के कारण क्या नहीं कर सकते? किसान अच्छे बीज और खाद नहीं खरीद सकते। उन्हें धन का हमेशा अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है? धन का अभाव रहता है। उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। साहूकार सूद वसूल करता है और इस तरह किसान हमेशा के लिए ऋण के बोझ से दब जाते हैं। साहूकार उनसे क्या करते हैं? ब्याज वसूल करते हैं। सूद का मतलब हो गया ब्याज। ब्याज वसूल करता है और इसी तरह किसान हमेशा के लिए ऋण के बोझ, ऋण का मतलब है धन के बोझ से दब जाता है। ये था बच्चों छोटा सा अनुच्छेद। आई होप बच्चों कि अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। चलो इनके प्रश्न उत्तर हल कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता कैसी है? तो आपको पता है कैसी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब और अज्ञानी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता कैसी है? गरीब है और अज्ञानी है। अगला प्रश्न है, किसानों को हमेशा किस चीज का अभाव रहता है? अभाव का मतलब है डर रहता है। तो किसका रहता है? हमेशा किस चीज का रहता है? धन का। हमारे गांव की उन्नति की गति कैसी है? तो गांव की उन्नति कैसे होती है? धीमी। राइट आंसर हो जाएगा धीमी। गांव की उन्नति कैसी है? अगला प्रश्न है, किसान साहूकार से क्या लेता है? क्या लेता है? ऋण लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण। अगला प्रश्न है, ये इस अनुच्छेद का लास्ट प्रश्न है, साहूकार किसानों का फायदा उठाकर मनमाना सूद वसूल करते हैं। किस चीज का फायदा उठाकर? गरीबी का फायदा उठाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जानबूझकर। ये इसका राइट आंसर हो। ये लास्ट प्रश्न है हमारा, साहूकार किसानों का फायदा उठाकर मनमाना सूद वसूल करते हैं।
जानबूझकर सूद वसूल करता है। साहूकार किसानों का फायदा उठाकर मनमाना सूद वसूल करता है। ऐसा क्यों करता है? जानबूझकर करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानबूझकर। तो ये थे बच्चों आज के हमारे 2 अनुच्छेद। आई होप बच्चों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ बच्चों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।